नमस्कार। क्या हो अगर कोई कहे कि भारतीय संविधान का असली दिल उसके सख्त कानूनों में नहीं बल्कि उसके ऊंचे आदर्शों में बसता है। आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी DSPS, ये वो नैतिक कंपस हैं जो हमारे देश के शासन को रास्ता दिखाते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, संविधान में कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जिन्हें देश चलाने के लिए मौलिक या फंडामेंटल माना गया है, लेकिन अगर सरकार उन्हें अनदेखा कर दे तो आप अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा सकते। ये कैसा विरोधाभास है ना? जो नियम सबसे जरूरी हैं वही लागू करने लायक क्यों नहीं? यही दिलचस्प पहेली DPSP के केंद्र में है। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये निर्देशक सिद्धांत आखिर है क्या। फिर हम उनके बड़े लक्ष्य यानी एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना को जानेंगे। हम ये भी देखेंगे कि इन आदर्शों और हमारे मौलिक अधिकारों के बीच टकराव क्यों और कैसे होता है। फिर देखेंगे कि कैसे ये सिद्धांत सिर्फ कागज पर न रहकर असली कानून बने। और आखिर में हम संविधान की आत्मा के रूप में इनकी जगह को पहचानेंगे। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। आखिर ये निर्देशक सिद्धांत हैं क्या चीज, और ये विचार हमारे संविधान में आया कहाँ से? देखिए, सीधे और सरल शब्दों में कहें तो DSP सरकार के लिए एक तरह की नैतिक गाइडबुक है। ये कोई सख्त नियम कानून नहीं है, बल्कि एक दिशा सूचक है। ये राज्य को बस इतना बताते हैं कि सुनो, जब भी कोई कानून बनाओ या कोई पॉलिसी लाओ तो इन महान आदर्शों को हासिल करने की कोशिश जरूर करना। अब इस टेबल पर नजर डालते हैं जो कुछ मुख्य बातें बताती है। दिलचस्प बात यह है कि ये विचार पूरी तरह से भारतीय नहीं है। हमने इसे आयरलैंड के संविधान से प्रेरणा लेकर अपनाया है। हमारे संविधान में ये पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक मिलते हैं। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात है इनकी प्रकृति। ये गैर न्यायोचित हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि ये आकांक्षाएं हैं, आदर्श हैं। आप सरकार पर केस नहीं कर सकते कि वो इन्हें लागू करे। तो अब सवाल उठता है ना, कि अगर ये अदालत में लागू ही नहीं हो सकते तो फिर इनका मकसद क्या है? इन्हें संविधान में रखा ही क्यों गया? चलिए अब क्या से आगे बढ़कर क्यों को समझते हैं। देखिए, हमारे संविधान निर्माताओं का सपना सिर्फ राजनीतिक आजादी तक सीमित नहीं था, वो बहुत बड़ा था। वो एक ऐसे भारत की कल्पना कर रहे थे जहां समाज में गहरी जड़ें जमा चुकी आर्थिक और सामाजिक असमानताएं खत्म हों। DPSP उसी सपने का ब्लूप्रिंट है। इनका लक्ष्य है एक कल्याणकारी राज्य बनाना, मतलब एक ऐसा राज्य जो सिर्फ कानून व्यवस्था न देखे बल्कि हर नागरिक के लिए न्याय, समानता और बेहतर जीवन सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय रूप से काम करे। अच्छा, ये मौलिक अधिकारों से अलग कैसे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। इसे ऐसे सोचिए, मौलिक अधिकार एक ढाल की तरह हैं। वो हमें राज्य की मनमानी से बचाते हैं। इसलिए उनकी प्रकृति नकारात्मक है, क्योंकि वो राज्य को कुछ करने से रोकते हैं। वहीं दूसरी तरफ DSP एक दिशा सूचक या कंपास की तरह है। ये सकारात्मक है। ये राज्य को बताते हैं कि एक बेहतर समाज बनाने के लिए क्या करना है। और सबसे बड़ा फर्क, ढाल कानूनी तौर पर लागू होती है पर दिशा सूचक एक नैतिक जिम्मेदारी है। और यहीं से संवैधानिक कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। तब क्या होता है जब किसी एक व्यक्ति का अधिकार यानी उसकी ढाल पूरे समाज के लक्ष्य यानी दिशा सूचक से टकरा जाता है। व्यक्तिगत आज़ादी और समाज की भलाई के बीच ये संतुलन आखिर कैसे बनता है? इस बात को समझाने के लिए एक बहुत ही सटीक उपमा दी गई थी। आलोचकों का कहना था कि DPSP सरकार की तरफ से जनता को दिया गया एक चेक है। इसमें वादे तो बहुत बड़े-बड़े हैं, लेकिन ये चेक कैश तभी होगा जब बैंक यानी कि राज्य के पास उसे चुकाने के लिए पैसा और राजनीतिक इच्छा शक्ति दोनों हों। मतलब ये एक शर्त वाला वादा है। और ये संघर्ष सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं रहा, ये दशकों तक सुप्रीम कोर्ट में लड़ा गया। शुरुआत में 1951 के चंपकम दोराईराजन केस में कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकार ही सबसे ऊपर हैं। फिर 1967 में गोलकनाथ केस में तो कोर्ट ने उन्हें एक तरह से तिजोरी में ही बंद कर दिया, कहा कि ये पवित्र हैं और इन्हें बदला नहीं जा सकता। कहानी में असली मोड़ आया 1973 के केशवानंद भारती केस से, और आखिरकार 1980 के मिनर्वा मिल्स केस में अदालत ने एक संतुलन बनाया, ये कहते हुए कि न तो अधिकार और न ही सिद्धांत कोई भी एक दूसरे से बड़ा नहीं है। तो आज की स्थिति ये है।
सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि मौलिक अधिकार और निर्देशक सिद्धांत एक ही रथ के दो पहिए हैं। अगर देश को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ना है तो इन दोनों पहियों का साथ में और संतुलन में चलना बेहद जरूरी है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो ये तो हुई थ्योरी और कोर्ट की बातें, पर सवाल ये है कि क्या इन गैर लागू होने वाले आदर्शों का जमीन पर कोई ठोस असर भी हुआ है? चलिए देखते हैं। ये सिद्धांत सिर्फ संविधान की किताब में लिखी आदर्श बनकर नहीं रह गए, बल्कि इन्होंने आधुनिक भारत को असल में गढ़ा है। पंचायती राज व्यवस्था को ही लीजिए। गांव में स्थानीय स्वशासन का ये विचार कानून बनने से बहुत पहले एक निर्देशक सिद्धांत था। इसी तरह शिक्षा का अधिकार, सोचिए, जो चीज डीपीएसपी में एक सपने के तौर पर शुरू हुई, वो आगे चलकर हर बच्चे का मौलिक अधिकार बन गई। भूमि सुधारों से लेके मजदूरों के कानूनों तक ये सिद्धांत वो बीज साबित हुए हैं जिनसे असल में बदलाव लाने वाले कानून पैदा हुए। तो चलिए अब इन सारी कड़ियों को जोड़ते हैं और समझते हैं कि डीएसपी का हमारे संविधान में आखिरी और सबसे गहरा महत्व क्या है। तो इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा सार ये है, अगर मौलिक अधिकार संविधान का कानूनी शरीर है, तो निर्देशक सिद्धांत उसकी आत्मा है, उसकी अंतरात्मा है। वो ये नहीं बताते कि सरकार को कानूनी तौर पर क्या करना ही होगा, बल्कि वो लगातार याद दिलाते रहते हैं कि नैतिक रूप से उसे क्या करना चाहिए। ये हमारे राष्ट्र की नैतिक धड़कन है। तो ये सिद्धांत एक तरह से दोहरी भूमिका निभाते हैं। एक तरफ ये सरकार और सांसदों के लिए एक नैतिक कंपास हैं, जो उन्हें नीतियां बनाने के लिए रास्ता दिखाते हैं, और दूसरी तरफ ये हम नागरिकों के हाथ में एक पैमाना देते हैं, जिससे हम अपनी सरकारों के काम को जांच सकें कि वो उन बड़े वादों को पूरा करने के लिए कितना काम कर रही है। और ये सब हमें एक आखिरी लेकिन बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर इन सिद्धांतों के पीछे कोई कानूनी ताकत नहीं है, कोई कोर्ट का डर नहीं है, तो फिर वो कौन सी अदृश्य शक्ति है जो आज भी भारत की दिशा और दशा को आकार दे रही है?